जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज हम बच्चों 18 और 19 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स के, किसके समसामयिक की घटनाक्रम से, ये कहाँ पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लगभग हर जगह पे समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स का लगभग 10 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि आपको एग्जाम पास कराने में यानी कि क्वालिफाई कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इतनी आसानी से और कोई क्वेश्चन और कोई सेगमेंट आप नहीं कर सकते। आसान क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक साथ में ज्यादा टाइम न लेते हुए 1.5 आवर मतलब आधा घंटा डेली, इसीलिए कहा जाता है डेली करंट अफेयर्स कहा जाता है। प्रतिदिन यानी रोज का करंट अफेयर, रोज का समसामयिक घटनाक्रम इसमें देखना होना, यानी कि लगभग आधा घंटे भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका मैक्सिमम अगर आधे घंटे आप टाइम दे देते हैं इसको, तो ये आपका लगभग 30 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 25 और 25 पूछे गए हैं तो 25 में से 20 क्वेश्चन तक आसानी से हो जाते हैं। ठीक, ये अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चंस की तरह पूछे जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक रहेगा। किसी में 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन तक रहता है करंट अफेयर्स। इसके साथ में क्या है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों की हम लगातार क्वेश्चन के साथ साथ में फॉर्मेटिंग करते हैं कितनी क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते कैसे हैं और उनको आपको सॉल्व कैसे करना होता है, इन सब की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। क्योंकि हमने आपको बताया कि हम पहला क्वेश्चन जो अमूमन लेते हैं वो डेज से लेते हैं, यानी कि दिवस लेते हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, विश्व जनजातीय गौरव दिवस क्या है? विश्व जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, ये है गौरव दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन होगा, फैक्चुअल डिटेल है, सीधे सीधे क्वेश्चन होगा कि कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को आपको पता है, आप आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि 15 नवंबर को विश्व जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन होगा, यहाँ पर ऑप्शन में होगा 15, 16, 17, 18 ऐसे करके होगा। ठीक है, या 15 नवंबर की जगह 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 दिसंबर ऐसे भी आपको ऑप्शन दे सकता है। अच्छा, ये मनाया किस लिए जाता है? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में। बिरसा मुंडा हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप देखा होगा कि जनजातियों के संघर्ष, जनजातियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी लड़ाई की थी और देश की आजादी में भी बिरसा मुंडा का योगदान है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा है, इनको भगवान भी कहा जाता है, कुछ अपने क्षेत्र में भगवान का भी रूप कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसी से रिलेटेड है कि विश्व जनजातीय दिवस मनाया जाता है, विश्व जनजातीय दिवस मनाया जाता है, जनजातीय दिवस। अब आप इन दोनों को एक साथ में नहीं करना है आपको। विश्व जनजातीय दिवस और विश्व जनजातीय गौरव दिवस ये दोनों अलग अलग है। अगर ये विश्व जनजातीय गौरव दिवस आता है तो 15 नवंबर हो गया, और अगर विश्व जनजातीय दिवस केवल विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त है। ठीक है, जनजातीय मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, विश्व आदिवासी दिवस है। ठीक, जनजातीय तो यही हो जाएगा, विश्व जनजातीय गौरव दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस अगर ये पूछे आदिवासी दिवस तो ये आपका हो जाएगा 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस पूछेगा तो 9 अगस्त, और विश्व जनजातीय गौरव दिवस पूछेगा तो आपका 15 नवंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फैक्चुअल डिटेल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने में बताने के लिए नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि कब मनाया जाता है। ठीक, मेनली जो दिवस हैं, डेज हैं, वो आपको इनके मनाने का रीजन क्या है मैंने कई बार बताया, एक बार और आपको बताता हूं। ये मेनली जो बनाया जाता है ये जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक, जागरूकता के लिए जो भी डेज मनाया जा रहा है वो आम जनमानस में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ताकि उसके लिए आप अवेयर हो सकें और जान सके कि आखिर इससे किस तरीके से आपको फायदा नुकसान, या किस तरीके जो 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 ऐसी चीजें, अगर कोई डिजीज से रिलेटेड अगर कोई डेज बनाया जा रहा है
तो उस डिजीज से अवेयर होने के लिए मनाया जा रहा है, या किसी पर्सनालिटी का अगर मनाया जा रहा है कोई डेज के रूप में, तो उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना। पहली बार ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों देश के अंदर कि ड्रोन से, जो ड्रोन होता है आपने देखा है कि ड्रोन जो ऐसे उड़ता है, और उससे पहली बार पशुओं का टीका, पशुओं का टीका भेजने में इसका यूज किया गया है। कहां? ड्रोन के माध्यम से पशुओं का टीका निम्नलिखित में से किस राज्य में, कहा जा रहा है किस टीका पहले, सबसे पहले किस राज्य में इसका यूज किया गया, किस राज्य में? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, अपने देश का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे क्या हुआ, पहली बार पशुओं के टीके के लिए, पशुओं के टीकों को पहुंचाने के लिए, पशुओं के टीके की पहुंच को आसान बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, देश में ये पहली बार हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखना है आपको इस चीज के बारे में कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार पशुओं के टीकाकरण, पशुओं के टीके को पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग अवार्ड। ठीक, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? अवार्ड 2022 का। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ? एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करने में विश्व में ये अवार्ड जो है किसको पास हुआ, प्राप्त हुआ है, किसको मिला है? तो ये भारत। ठीक, भारत को एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग में लीडरशिप, ये फैमिली प्लानिंग करने में भारत का 2022 का जो अवार्ड मिला है वो भारत को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको मिला? भारत को। अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं स्पोर्ट्स से, कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में पहली बार ऐसा हुआ है, महासंघ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके कमीशन में, टेबल टेनिस में महासंघ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एथलीट कमीशन जो इनका है, एथलीट कमीशन में किसी भारतीय को जगह मिली है। ठीक, कमीशन में किसको मिली? किसी भारतीय को जगह मिली। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भारतीय को जगह मिली, जिसका नाम क्या है? शरत कमल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शरत कमल। ठीक है, शरत कमल है जिनको पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहली बार एथलीट कमीशन में मौका मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सब पहली बार यूज होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका, शरत कमल जी का। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यू। एक 3 दिवसीय कह लीजिए 3 दिन का क्या हुआ? 3 दिवसीय एक मार्ट, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर यह आयोजन किया जा रहा है? 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट को मिजोरम में। ठीक, मिजोरम में कहां पे आयोजन किया जा रहा है इसका? मिजोरम के अंदर ये 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। ये सब फैक्ट है प्यारे बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये फैक्ट है, डेली का करंट अफेयर्स होता है, इसलिए डेली जो घटनाएं, जो समाचार, जो न्यूज होते हैं, उनके ही माध्यम से उसमें इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ता है, निकाल करके अलग अलग जगहों से। ठीक, अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कुंभ पोर्टल है, क्या है? ई कुंभ पोर्टल है। ठीक,
AUMBH, ऐसे कर सकते हैं। ई कुंभ पोर्टल है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है क्या? अब ई कुंभ है क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे चीजें मैगजीन में या किसी भी जगह पे ऐसे लिखा है सिर्फ कि ई कुंभ द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। बाकी इसके बारे में अगर आप नहीं ध्यान से जानेंगे तो क्या है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे और बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। अब ई कुंभ है क्या चीज? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि है क्या, ई कुंभ है क्या? तो अगर कहीं भी धार्मिक रिलेटेड कुछ लिखा होगा ऑप्शन के अंदर, सपोज करिए कि अगर इलाहाबाद से रिलेटेड कुछ लिखा है या आप स्नान से रिलेटेड कुछ लिखा है या कोई धार्मिक चीज से लिया है, तो आप तुरंत आंसर वहां मार देंगे आप। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, ये नॉलेज अनलेस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। पहले तो इसका मतलब देख लीजिए, नॉलेज अनलेस्ड मल्टीपल, क्या है? नॉलेज अनलेस्ड, क्या है इसका? नॉलेज अनलेस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, नॉलेज अनलेस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज, नॉलेज अनलेस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। ठीक, कुंभ, ई कुंभ। इसमें क्या है कि इसमें इसके ई कुंभ के अंदर, इस पोर्टल के अंदर इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं, इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की किताबें इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें क्या कराया जाएगा आपको? इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं, इंजीनियरिंग की किताबें ढेर सारी मात्रा में यहां अवेलेबल होंगी पढ़ने के लिए। ठीक, किताबें अवेलेबल होंगी यहां पर, क्या? ई पोर्टल पर। ये अलग अलग, लगभग ज्यादातर भारत की जितनी भाषाएं हैं, लगभग सभी भाषाओं में ये किताबें आपको अवेलेबल होंगी। ये किस पोर्टल के अंदर? ई कुंभ पोर्टल के अंदर। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से ई कुंभ से क्या समझते हैं, या निम्नलिखित में से ई कुंभ का क्या मतलब होगा। ठीक, या ये इसका फुल फॉर्म दे देगा, ई कुंभ का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉलेज अनलेस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। एक तो ये आप दे सकते हैं क्वेश्चन, ये कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में लॉन्च हुए पोर्टल ई कुंभ संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन है, संबंधित है। ये आप में दे देगा इलाहाबाद के अंदर संगम से संबंधित है। दूसरा दे देगा कि ये पवित्र स्नान से संबंधित है। तीसरा दे देगा कि इंजीनियरिंग की किताबों से संबंधित है। क्या देगा? इंजीनियरिंग की किताबों से संबंधित है। आप खुद सोचिए कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर आप क्या मार्क किया होगे? आप तुरंत गेस करोगे कि हाँ, ये कुंभ, चूंकि कुंभ नाम है इसलिए इसका संबंध किससे होगा? स्नान से होगा या इलाहाबाद के संगम से, ये इसका रिलेटेड होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। तो आपको ये सिर्फ मेरा बताने का मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन को बताना नहीं है, इससे रिलेटेड इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखना है, उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है ताकि आप चीज को समझ सकें और एग्जामिनर के माइंड सेटअप को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025, कबड्डी विश्व कप जो है, जो 2025 का होगा, उसकी मेजबानी किसने ले ली है? 2025 की, ध्यान रखिएगा, 2025 की ब्रिटेन ने। ठीक, ब्रिटेन को 2025 की विश्व कप की मेजबानी मिली है, किस? कबड्डी की। ठीक, आप कबड्डी जानते हैं, भारत का बहुत ही फेवरेट खेल है। और ये वेस्ट मिडलैंड, इसमें ब्रिटेन में एक जगह है वेस्ट मिडलैंड, वहां पर ये आयोजित किया जाएगा, मिडलैंड। ठीक, वहां पर आयोजित किया जाएगा। तो आप जानते हैं कबड्डी मेनली भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस खेल है और इसका विख्यात पूरे विश्व में धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ रहा है, इसके विख्यात हो रहा है। इसी के क्रम में कबड्डी 2025 की जो है वेस्ट मिडलैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इसकी मेजबानी होगी, जो विश्व कप खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? ब्रिटेन में खेला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
ग्लोबल आइकन अवार्ड हाल ही में अभी मिला है, ग्लोबल आइकन अवार्ड। ठीक, कुछ नहीं करना है, ग्लोबल आइकन अवार्ड बस ऐसे जान लीजिए। ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है अभी, कहाँ मिला है, किसको, सॉरी माफ कीजिए, किसको मिला है, 2022 का शाहरुख खान को। बस इतना ध्यान रखिए, शाहरुख खान को ये मिला है ग्लोबल आइकन अवार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चूंकि अवार्ड है एक भारतीय कलाकार को मिला है, इसलिए ये ग्लोबल अवार्ड है, आइकन अवार्ड है, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुमान लगाया है। ठीक, हाल ही में अगर आपने देखा है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या हो गई है 8 अरब हो गई है। ठीक, क्या हो गई है, 8 अरब हो गई है। ठीक, 8 बिलियन हो गई है। ठीक, 8 बिलियन हो गई है किसकी, विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या हो गई है। ठीक, विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है। ये 8 बिलियन यानी कि एक प्रतीकात्मक रूप से 8 बिलियनवा बच्चा, यानी कि 8 बिलियन नंबर का जो बच्चा है वो कहाँ पैदा हुआ, तो एक बच्ची थी जिसका जन्म मनीला में हुआ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये बच्ची है, गर्ल है, इसका जन्म हुआ। इसको प्रतीकात्मक रूप से 8 बिलियन बेबी कहा जा रहा है। ठीक, 8 बिलियन बेबी किसको कहा जा रहा है, मनीला के अंदर एक बेबी ने जन्म लिया है। तो कहाँ जन्म लिया है, मनीला, फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस भी दे सकता है वहां पर। इसका जन्म जो बच्ची का हुआ है 15 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को, 2022 को, यानी कि 15 नवंबर 2022 को ही विश्व की जो जनसंख्या 8 बिलियन 8 अरब हो गई है। ठीक, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां से क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, यही पूछ लेगा कि हाल ही में 8 बिलियन बेबी जो है वो कहाँ उसका जन्म हुआ, तो मनीला, मनीला ना दे के फिलीपींस दे देगा, तो फिलीपींस भी आपको ध्यान रखना है। कब हुई है, 15 नवंबर 2022 को। एक प्रतीकात्मक है। ठीक, एक कंफर्म नहीं, बच्चे तो बहुत सारे जन्म लिए होंगे इस 15 नवंबर को उस दिन, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से 8 बिलियनवा बच्चा जिसको कहा जा रहा है, एक बच्ची है, उसका जन्म हुआ है। ठीक है। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड है कि अभी क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस एक जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र, ये यूएन का, ये जो 8 बिलियन विश्व, ये संयुक्त राष्ट्र की ही जानकारी है, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जानकारी दी है, संयुक्त राष्ट्र की ही जानकारी है। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ही, यूएन नेशन के अनुसार ही एक प्रोस्पेक्टस, एक पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जारी किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है 2022 का। ठीक है, 2022, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या कब तक हो जाएगी। उसमें क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 जारी किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भारत जो है 2023 तक चीन को पीछे छोड़ करके विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश हो जाएगा, सबसे बड़ा देश हो जाएगा, सब जनसंख्या में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश कब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2023 तक। किसके द्वारा ये बात कही गई है, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, संयुक्त राष्ट्र ने एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस निकाला है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 2023 तक भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन लगेगा कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकते, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे सर्वाधिक पॉपुलेटेड देश कब तक हो जाएगा, 2023, 24, 25, 26 ऐसे करके ऑप्शन होगा, जिसमें आपको बताना है कि 2023 तक। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे बनते हैं। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते चले जाएंगे और आप क्वेश्चनों का ध्यान नहीं रखेंगे या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं आपको पता होगा, तो आप एग्जाम में गलती करेंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों कि आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन को भी समझें कि क्वेश्चन आखिर हमारे एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ हमारी होगी, अब देखिए पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, अभी धनखड़ साहब थे जिनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो ये बहुत ही हाईलाइटेड पश्चिम बंगाल में वहाँ राज्यपाल रहे इससे पहले भी, और जगदीप धनखड़ साहब थे तो वो काफी हाईलाइटेड थे, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को जानना जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए सीवी आनंद बोस हैं, जिनका नाम क्या है, सीवी आनंद बोस। ठीक,
आनंद बोस। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। तो पश्चिम बंगाल में कई बार कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हुई हैं, इसलिए सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल बनाए गए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर जारी कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में हो रहा है, पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक। ठीक, 2024 का, 2024 में हो रहा है, इसका शुभंकर जारी कर दिया गया। ठीक, मस्कट भी कहते हैं, शुभंकर जारी कर दिया, इंग्लिश में मस्कट कहते हैं, शुभंकर जारी कर दिया गया। शुभंकर क्या नाम है उसका आप देख लीजिए, तो फ्रिजियन कैप करके इसका नाम है। क्या है? फ्रिजियन कैप। ठीक, फ्रिजियन कैप नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कि हाल ही में होने वाले पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत या 2024 के पेरिस ओलंपिक में उसका शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है, कौन है, ऐसे करके फ्रिजियन कैप। एक छोटा सा एक चिड़िया की तरह है ये। अगर आप देखेंगे गूगल इमेज में जाकर के देख लेंगे तो आपको ये फ्रिजियन कैप दिख जाएगा, और याद भी आसानी से हो जाता है। अगर आप वहां से देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इस फ्रिजियन कैप क्या है। एक छोटा सा एक चिड़िया नुमा एक छोटा सा जानवर है, एक छोटा सा पक्षी है, फ्रिजियन कैप, जो कैप लगाए हुए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, भारतीय सेना की जो पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? महिला स्काई ड्राइवर कौन है? कौन किसकी? भारतीय सेना की। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर अमूमन वो होते हैं जो छलांग लगाते हैं बहुत ही ऊंचाइयों से, वो चाहे प्लेन से छलांग हो सकती है या अनेक। तो ये पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है, उनका नाम क्या है? तो लांस नायक मंजू है। इनका नाम क्या है? लांस नायक इनकी पोस्ट है। लांस नायक जो सेना के, अगर सेना में आप जानते होंगे तो लांस नायक एक पोस्ट होती है, और इनका नाम है मंजू, यानी कि लांस नायक मंजू है ये। ठीक है, लांस नायक मंजू है। बस, तो पहली महिला स्काई ड्राइवर किसकी? भारतीय सेना की। ठीक है, भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। फैक्ट है कि भारतीय सेना की पहली महिला, वह महिला कौन है जिनको स्काई ड्राइवर नियुक्त किया गया है, पहली महिला है। तो आप क्या? लांस नायक मंजू। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि और बेहतरीन तरीके से अच्छे क्वेश्चन आपको ला सके, अच्छी तरीके से आपको बता सके। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। जय हिंद, नमस्कार।